बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा, तो बस आप भी वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और आप आशिक़े रसूल हैं तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना यानी इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना यह मुस्तहब है, और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी छुआरे से रोजा खोलना भी बेहतर है, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो फिर पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और यह कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। यह देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया,
अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनाव फरमाया करते थे। याद रखें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनाव फरमा लेते थे, यानी कि आप वह तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनाव फरमा लेते थे। मगर यह 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी, इनको आप बड़े ही शौक के साथ तनाव फरमाते थे। नंबर 1 खजूर। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताजा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2 अंगूर। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि अगर इंसानी सेहत के लिए भी एक यह बहुत ही फायदेमंद फल है। नंबर 3 अनार। दोस्तों प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4 अंजीर। दोस्तों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिज़ाओं में से एक गिज़ा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वह अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5 तरबूज। दोस्तों अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6 दूध। दोस्तों दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिज़ा में से एक गिज़ा थी। आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7 शहद। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8 गोश्त। दोस्तों प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनाव फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दूम्बा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9 जौ की रोटी। दोस्तों अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनाव फरमाते थे। नंबर 10 चावल। दोस्तों प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे।
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं और यह यकीन करते हैं कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई है। तो इस वीडियो को आप सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।